सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं अमित सांगवान आज 3 महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच अपने विचार साझा करने आया हूं। सम्मानित साथियों, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के स्वरूप धरना, विरोध और प्रदर्शनों के माध्यम से सरकारों को झुकाया जाता है, अपनी बातें मनवाई जाती हैं। उसी लोकतांत्रिक देश में आज आपातकालीन जैसी स्थिति बनी हुई है। पिछले 10 महीने से संघर्ष करते हुए किसान साथियों को सिर्फ 2 छोटी छोटी मांगों को लेकर आगे बढ़े थे। एमएसपी की गारंटी और 3 काले कानूनों की वापसी। एमएसपी तो नहीं मिला क्या? 2 देशद्रोह के मुकदमे, लगभग 1000 नामजद एफआईआर, लगभग 200 अलग अलग जगह एफआईआर, करीबन 50,000 अज्ञात मुकदमे करवाने के बावजूद, सैकड़ों बार लाठीचार्ज करवाने के बावजूद, जहां एक तरफ हमें खालिस्तानी, आतंकवादी और मवाली घोषित किया जाता है, उससे भी जब बीजेपी का पेट नहीं भरता तो बीजेपी के नेता हमारे किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे रौंदने का काम करते हैं। उसी तरह पर देखा जाए तो प्रदेश का मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी जनसभाओं में सार्वजनिक तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि यह वक्त है, प्रत्येक जिले में 500, 700, हजार कार्यकर्ता तैयार करो, वॉलेंटियर तैयार करो, उनको लठ दो और किसानी आंदोलन को कुचलने के लिए उन पर लठ बरसाओ। मैं तो सिंपल से एक बात मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि खट्टर साहब, उन भोले भाले कार्यकर्ताओं को और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बजाय, उनको अच्छा रोजगार देने की बजाय, उनको अच्छी चिकित्सा देने की बजाय, उनका अच्छा जीवन यापन करने की बजाय आप उनको अपराध की दुनिया के लिए प्रेरित कर रहे हो। आप उनको अपराधी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। आप उनको मरने मारने के लिए प्रेरित कर रहे हो और आप अपनी राजनीतिक हथकंडों को पूरा करने के लिए उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। मैं समझता हूं कि वाकई आपको इस किसान आंदोलन से दिक्कत है तो आप स्वयं आइए, आप अपने सांसदों को भेजिए, आप अपने विधायकों को भेजिए, आप अपने मंत्रियों को भेजिए, उन भोले भाले कार्यकर्ताओं को जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी शायद सामान्य सी हो, उनको मरने या मारने या अपराधी बनाने के लिए बंद कीजिए। मैं तो माननीय राज्यपाल से ऐसी अपेक्षा करता हूं कि मुख्यमंत्री की इस भाषा शैली के खिलाफ, दंगा भड़काने के खिलाफ आईपीसी की धारा 146 व आईपीसी की धारा 506 के तहत व साइबर आतंकवाद फैलाने के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66F के तहत इन पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। वहीं दूसरी तरफ 2 अक्टूबर को पूरे भारत में गांधी जयंती बनाई गई थी और पूरे विश्व ने अहिंसात्मक दिवस बनाया गया था, लेकिन नाथूराम गोडसे को मानने वाले बीजेपी के नेताओं ने उसके ही अगले रोज 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम किया था, हिंसा फैलाने का काम किया था। साथियों, 3 अक्टूबर का दिन इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए और इस आंदोलन के लिए काला दिन था, क्योंकि 3 अक्टूबर के दिन किसी पुलिस की लाठियों के या प्रशासन की गोलियों से किसानों की शहादतें नहीं हुई, बल्कि इन नेताओं की गाड़ियों के नीचे इन किसानों को कुचला गया था, इन किसानों को रौंदा गया था, हमारे किसानों की हत्या की गई थी। और मैं तो ये बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जिम्मेदार देश का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्र और उसका बेटा मोनू मिश्र के गाड़ियों के काफिले के नीचे, जो कि आपने वीडियो देखी, पूरे देश ने वीडियो देखी, जिस तरीके से शांतिपूर्वक धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हुए हमारे किसान साथियों को पीछे से गाड़ी के काफिलों ने बुरी तरह से बर्बरतापूर्वक कुचला गया है। मैं समझता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरीके से 25 सितंबर को एक सार्वजनिक तौर पर जनसभा में सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि आप मेरा इतिहास जान लीजिए, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगी आपको बर्बाद करने में, तो हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी, हम आपका इतिहास भी जानते हैं। आप जिस तरीके से तस्कर थे, जिस तरीके से गुंडे थे, हम आपका भी इतिहास जानते हैं। हम देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी इतिहास जानते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी का भी इतिहास जानते हैं, किस तरीके से 2002 में गुजरात में इन्होंने कारनामे किए थे। हम आपके सांसद प्रज्ञा ठाकुर का भी इतिहास जानते हैं। हम आपके विधायक कुलदीप सेंगर का भी इतिहास जानते हैं। हम चिन्मयानंद का भी इतिहास जानते हैं। और ये पूरा देश इस बात को भी जानता है कि फिलहाल देश में बीजेपी राज नहीं चल रहा, फिलहाल देश में कुछ चंद गुंडे इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो साथियों इस बात का अनुरोध करता हूं कि यह वक्त है
इस देश को बचाने का। करनाल की जो हत्या हुई थी वो प्रशासनिक हत्या थी, लेकिन लखीमपुर में जो अराजकता फैलाई है, लखीमपुर में जो किसानों को मारा गया है, वो शासनीय हत्या है और इस शासनीय हत्या पर आपको आवाज उठानी चाहिए। उसी तर्ज पर हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं। उन ऑब्जर्वेशन में मैं 3 पॉइंट आपके बीच साझा करना चाहूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन 3 पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट वह महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो याचिका करता है वो किसान महापंचायत नाम से याचिका करता है। उसका पहली बात तो स्पष्ट तौर पर यह बता दें, उसका संयुक्त किसान मोर्चे के साथ कोई संबंध नहीं है। तो जितनी भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो उस किसान महापंचायत को दी हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने किसान आंदोलन का नाम लेकर कहा है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप एक रास्ता चुन लीजिए, या तो कोर्ट का रास्ता चुन लीजिए या सड़क का रास्ता चुन लीजिए। बड़े सम्मान के साथ हम तो उच्चतम न्यायालय को यह कहते हैं कि हमने एक रास्ता चुन रखा है, वो रास्ता हमारा सड़क का है, हमने सड़क चुन रखी है। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक की है। हम चाहते हैं जिस तरीके से संसद में काले कानून पास किए गए वैसे संसद से ये कानून रिपील हो और संसद से हमें एमएसपी मिले। तीसरा पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, न्यायालय ने कहा कि आंदोलन किस बात का, ये कानून तो फिलहाल है ही नहीं। तो हम तो बड़े ही सम्मान के साथ न्यायालय को यह बताना चाहते हैं, यह हमारा तर्क ये है कि ये कानून है, इन कानूनों पर मात्र स्टे लगा हुआ है जो कि कभी भी यह सरकार रद्दी की टोकरी में फेंक सकती है और इनको लागू कर सकती है। तो ये ऑब्जर्वेशन है जिस पर संयुक्त किसान मोर्चे का ये पक्ष है। तो साथियों, मैं तो ये समझता हूं हाल ही की जो घटना हो रही है, जिस तरीके से जगह जगह पर लाठीचार्ज की जा रही है, जिस तरीके से एक एसडीएम सिर फोड़ने की धमकी देता है, सिर फोड़वा देता है, जिस तरीके से प्रशासनिक घटना होती है, प्रशासनिक हत्या करवाई जाती है, शासनीय हत्या करवाई जाती है, मैं तो समझता हूं इस अमानवीय घटनाओं के बाद भी अगर आपका जमीर नहीं जागा तो साथियों, देश इस वक्त तमाम देशवासी जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, वो मर चुके हैं। क्योंकि सरदार भगत सिंह की मैं बात कहना चाहूंगा। सरदार भगत सिंह कहते हैं कि इंकलाब के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना इंकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। साथियों, इस वक्त मैं समझता हूं 26 जनवरी तक यह आंदोलन किसान आंदोलन था, परंतु वर्तमान परिस्थिति में यह आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन बन चुका है, संविधान को बचाने का आंदोलन बन चुका है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन बन चुका है। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि हमारा इतिहास नहीं जानते, मैं तो उनको सिंपल से एक बात अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप किसानों और मजदूरों का इतिहास जान लीजिए। जितनी भी विश्व में क्रांतियां हुई हैं, जितने भी विश्व में इंकलाब आए हैं, वो किसानों और मजदूरों के माध्यम से आए हैं। तमाम साथियों से, तमाम देशवासियों से सिर्फ इसी बात का अनुरोध है कि आप देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए, आप देश के संविधान को बचा लीजिए, आप देश को बचा लीजिए। किसान और कृषि और खेत अपने आप बच जाएंगे। देश को बचाने की मुहिम आप शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।